नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस खास चर्चा में हम सीधे एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो गहरी निराशा से शुरू होकर एक बहुत ही कमाल की सफलता तक जाती है। हम बात कर रहे हैं द आर्किटेक्चर ऑफ द माइंड, यानी हमारे दिमाग की बनावट के बारे में। कैसे कोई इंसान अपने सबसे गहरे डर को एक बहुत बड़ी जीत में बदल सकता है, यही आज हम डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी साइकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही गहरी लाइन है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। अब सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन सच बताऊं तो ये हमारी पूरी साइकोलॉजी की नींव है। ये हमें बताता है कि हमारे विचार दिमाग में उठने वाली कोई मामूली लहरें नहीं हैं, बल्कि ये वो ईंटें हैं जिनसे हमारे भविष्य की पूरी इमारत तैयार होती है। जो भी अपने इन विचारों को समझ लेता है ना, वो सच में अपनी पूरी जिंदगी को एक नया रूप दे सकता है। तो चलिए विचारों की इस ताकत को गहराई से समझने के लिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द ट्रैप ऑफ फियर, यानी डर का जाल, और हमारे अंदर की उन रुकावटों को पहचानना। इसे एक गरीब लड़के के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके पास ना तो पैसे थे, ना समाज में कोई पहचान, और सपोर्ट के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। देखिए, जब कोई इस तरह की सिचुएशन में होता है तो सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि उसके अपने दिमाग में पलने वाली रुकावटें होती हैं। एक तरफ उसकी बाहरी सच्चाई है, गरीबी और बेबसी, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके अंदर की सच्चाई है वो इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। उसके मन में हर पल एक डर बैठा रहता था। वो अंदर से इतना हार चुका था कि उसने बड़े सपने देखना ही छोड़ दिया था। आपने भी कभी ना कभी उस अंदरूनी आवाज को महसूस किया होगा जो हमें पीछे खींचती है। जब भी वो लड़का कोई बड़ा सपना देखने की हिम्मत जुटाता, उसके अंदर से तुरंत एक ही आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा, तेरी तो किस्मत ही खराब है। अब सोचिए, कोई इंसान दिन रात कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर की आवाज ही उसे लगातार कमजोर कर रही हो, तो एक टाइम के बाद बाहरी मेहनत भी पूरी तरह से दम तोड़ देती है। और यहीं से हमारी कहानी एक टर्निंग पॉइंट पर आती है, हमारे दूसरे भाग में, द मंक्स लेसन, यानी उस भिक्षु की सीख जिसने एक जीवन बदल दिया। होता क्या है कि उस गांव में एक दिन एक महान बौद्ध भिक्षु आते हैं, और हम सब जानते हैं कि जब कोई इंसान अंदर से टूट चुका होता है तो सही वक्त पर मिला एक सही मार्गदर्शक उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। वहां सैकड़ों लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो लड़का बिल्कुल चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, लेकिन हारने के उस खौफ ने उसे जैसे लकवा मार दिया था। उस अनुभवी भिक्षु की नज़र अचानक उस शांत लड़के पर पड़ी और उन्होंने उससे पास बुलाया। जब उन्होंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो फाइनली उस लड़के ने मान लिया कि हाँ, वो सफल तो होना चाहता है, लेकिन उससे हमेशा हार जाने का डर सताता रहता है। तो अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, द वेसल ऑफ माइंड, यानी मन का बर्तन। ये हमारे इंटरनल साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अब ध्यान दीजिएगा कि भिक्षु ने उसे कैसे समझाया। उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन लिया और उसमें एकदम साफ पानी भर दिया। फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा काला रंग डाल दिया, जो असल में उस डर का प्रतीक था, और देखते ही देखते पूरा का पूरा पानी काला हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा डर हमारे पूरे दिमाग पर हावी हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी जादू से कम नहीं था। भिक्षु ने उस बर्तन में लगातार साफ पानी डालना शुरू कर दिया। क्या हुआ होगा? धीरे धीरे वो काला रंग हल्का पड़ने लगा और आखिर में पानी फिर से एकदम साफ हो गया। हमारा दिमाग ना बिल्कुल इसी बर्तन की तरह काम करता है। रूल बहुत सिंपल है, इंसान वही बनता है जो वो अपने मन में बार बार भरता है। अगर हम अपने मन में रोज डर और निराशा भरेंगे तो डर ही हमारी असलियत बन जाएगा। वो उस काले रंग की तरह हमारे हर विचार को खराब कर देगा। लेकिन इसके उलट अगर हम लगातार सफलता, पॉजिटिविटी और विश्वास का साफ पानी मन में डालते रहें तो धीरे धीरे डर का वो रंग अपने आप गायब हो जाएगा और हमारे लिए नए रास्ते खुलने लगेंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, द शिफ्ट इन थिंकिंग, यानी अपनी सोच को बदलना और अपने अंदर की लड़ाई को जीतना। ये वो मोमेंट था जब उस लड़के को समझ आ गया कि असली जंग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके खुद के दिमाग के अंदर चल रही है। उस रात वो बिल्कुल सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपने ही मन को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया। उसे एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई थी, दुनिया ने उसे कभी नहीं हराया था। बाहर की दुनिया से हारने से बहुत पहले ही वो अपने खुद के मन में हार मान चुका था। और यकीन मानिए, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, ये किसी भी बड़े बदलाव की सबसे पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी होती है। अपनी सोच को बदलने के लिए उसने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए। उसने अपना एक सख्त डेली रूटीन बनाया।
हर सुबह उठकर वो खुद से कुछ बातें पूरे विश्वास के साथ दोहराता। मैं डर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। ये सिर्फ हवा में बोले गए शब्द नहीं थे, बल्कि ये उस साफ पानी की तरह थे जो वो हर दिन अपने मन के बर्तन में डाल रहा था, ताकि उस डर का काला रंग हमेशा के लिए मिट सके। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कैसे इस विश्वास का कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। जब कोई इंसान अपनी सोच को इस तरह से रीप्रोग्राम करता है ना, तो लंबे समय में उसका एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, बदलाव कभी रातों रात नहीं होता। जो लोग शुरू में उस लड़के का मजाक उड़ाते थे, उसे असफल कहते थे, अब उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। जहां पहले वो लोगों से डरता था, छोटे छोटे सपने देखता था, वहीं अब वो खुलकर अपनी बात रखने लगा। उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा और उसने बहुत बड़ा सोचना शुरू कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे हमारे अंदर के विचार हमारी बाहरी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। फिर कई साल बीत जाते हैं और जानते हैं क्या होता है? वो लड़का जो कभी खौफ के साए में जीता था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वही लड़का आगे चलकर अपने पूरे शहर का सबसे सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अपने अंदर के मन की स्थिति को बदलकर कोई भी अपनी बाहरी किस्मत को लिटरली पूरी तरह से बदल सकता है। बाद में जब लोग उससे उसकी सफलता का सीक्रेट पूछते, तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा सा होता था। जिस दिन मैंने अपने मन से डर निकाल दिया ना, ठीक उसी दिन मेरी किस्मत बदल गई। सफलता का जो असली रहस्य है, वो बाहर की रणनीतियों में नहीं छुपा है, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर मौजूद उन लिमिटेशंस को तोड़ने में है। ये बात साबित करती है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो सच में चाहत रखता है और जिसके लिए वो अपने दिमाग को तैयार करता है। विचारों की इस पावर पर हमारी आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। अगर सच में हमारा मन ही हमारी दुनिया को बनाता है, तो आज हम अपने मन में क्या भर रहे हैं? क्या हम उसमें उस डर का काला रंग घोल रहे हैं, या फिर विश्वास और सफलता का साफ पानी? याद रखिएगा, इस सवाल का जवाब ही आपका आने वाला कल तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।